हे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप यू आर सो फाइन एंड यू आर सो फैंटास्टिक। मैं भी बहुत अच्छा हूँ आप लोगों की तरह। डियर, एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ और इस लाइन की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो लाइन ये है कि सिल्वर इज़ स्पीक एंड साइलेंस इज़ गोल्डन। यस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिल्वर इज़ स्पीक एंड साइलेंस इज़ गोल्डन। ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है। सिल्वर इज स्पीक का मतलब होता है कि हम जब बात करते हैं तो उसकी वैल्यू सिल्वर की तरह है। और साइलेंस इज गोल्डन मतलब हम जब चुप रहते हैं तो उसकी वैल्यू एक सोने की तरह है। यानी मार्केट में जो सोना और मार्केट में जो सिल्वर है, दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, दोनों के बीच में जो वैल्यू है, यहाँ पर साइलेंस और स्पीक को कंपेयर किया गया है सिल्वर एंड गोल्डन के साथ। यानी इस लाइन से हमने क्या देखा? हमने देखा कि बोलने से ज़्यादा बेटर है चुप रहना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, स्पीकिंग इज़ बेटर, लिसनर इज़ बेटर देन स्पीकर, यानी लिसनिंग इज़ बेटर देन स्पीकिंग। शांत रहना, चुप रहना बहुत बेहतर होता है बोलने से। तो इसका मतलब क्या है? बोलना ज़रूरी नहीं है, बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे कोई भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। लेकिन किस वक्त बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इस चीज़ में कंफर्म नहीं हो तब तक साइलेंस, बी क्वाइट होना बहुत ज़रूरी है। लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है। यानी आज का जो चैप्टर है ये इसी के बेस पर है। ये क्लास 12th CBSE बोर्ड में है और इस चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब होता है चुप रहना। ये जो पोएम है, इस पोएम को लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। और पैब्लो नेरुदा ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि शांत रहना, चुप रहना कितना अच्छा होता है बोलने से। आज आप अगर नोटिस करोगे, हमारे आसपास जितने भी लड़ाई होती है, चाहे आप फैमिली के बीच में लड़ाई देखो, चाहे आप किसी कॉरपोरेट कंपनी के बीच में लड़ाई देखो, चाहे आप दो स्टेट के बीच में लड़ाई देखो, चाहे कोई पॉलिटिशियन के बीच में लड़ाई देखो, पब्लिक के बीच में लड़ाई होता है, इवन एनिमल्स के बीच में, जानवर के बीच में, और पब्लिक के बीच में भी, लोगों के बीच में भी लड़ाई होती है। यानी जानवरों को हम बहुत निष्ठुरता के साथ मारते हैं इंसान। तो ये जो जितने भी अशांति अब हमारे आसपास हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वी आर स्पीकर वेरी डेंजरस। वी स्पीकिंग टू मच देन लिसनिंग। हम सुनने से ज़्यादा बोलते हैं, हम सुनते हैं कम, हम शांत कम रहते हैं, हमारा मन हमेशा चंचल रहता है, हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। लेकिन पैब्लो नेरुदा ने कह रहे हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं जीवन में। ना लड़ाई होगी, ना शांति होगा, ना अनहैप्पीनेस होगा, ना वॉर होगा। आप ये आपने देखा होगा, रिसेंटली वॉर हुआ था इज़राइल और किसी और कंट्री के बीच में। तो उस लड़ाई की वजह भले ही कुछ भी हो, क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला? इस लड़ाई के चक्कर में वो लोग मारे गए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, मतलब बेकसूर लोग मारे गए। कितने घर टूट गए, कितने एनिमल्स भी मरे गए। क्योंकि जब बॉम्ब फेंका जाता है, एटम बॉम्ब, तो उस बॉम्ब से सिर्फ इंसान नहीं मरते, घर नहीं टूटता है, कितने पेड़ पौधे जल के राख हो जाते हैं, कितने एनिमल्स मर जाते हैं। उनका क्या दोष है? तो कीपिंग क्वाइट हमको ये मैसेज दे रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमको और साल जीना है, अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब शांति से रहे, किसी के घर पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी के कपड़े पे कोई खून की निशान ना हो, हाथ से किसी का खून ना हो जाए, ऐसा कुछ भी ना हो, तो हमें क्या रहना चाहिए? कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहना चाहिए।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से हमारे जीवन में खुशी आएगी। कैसे आएगी और क्या क्या हमको करना चाहिए, ये आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। वैसे बोलता मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा चुप ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा मेंटेलिटी है कि अपने एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेव रखना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलो, और ऐसा बोलो कि सॉलिड बोलो और सब आपसे इम्प्रेस हो जाए, सब आपसे खुश हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट हो जाए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अगर हमको खुश रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी की नुकसान ना हो, हर व्यक्ति अपने लाइफ में हैप्पी रहे, शांति बनाए रखे, तो उसके लिए हमें कीपिंग क्वाइट होना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको बहुत नुकसान होगा। तो ये जो आज का पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये रिटन बाय पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। और पैब्लो नेरूदा एक बहुत अच्छे इंसान थे, और वो मानते थे कि जीवन की सबसे पहला खुशी है लिसनर बनना। जब हम दूसरों की बात समझेंगे तभी हम हर प्रकार की प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट निकाल सकेंगे। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। पैब्लो कह रहे हैं इस पोएम में कि आज इस सोसाइटी में जितनी भी लड़ाई होती है, चाहे या फैमिली के बीच में लड़ाई देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, डाइवोर्स तक चला जाता है, कई बार बाप बेटे के बीच में लड़ाई होती है, कई बार आपने देखा होगा हम जब किसी को पसंद करते हैं उनके बीच में भी लड़ाई होती है, किसी कॉरपोरेट कंपनी में एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई होता है, पॉलिटिशियन के बीच में फ़ाइट होती है, स्टेट के बीच में फ़ाइट होती है, कंट्री के बीच में फ़ाइट होता है, यानी हर जगह पर लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई की वजह क्या है? वी आर स्पीकर नॉट अ लिसनर। हम बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हम अपनी जगह पर राइट है, और वो कह रहा है वो उसकी जगह पर राइट है। शॉर्ट आउट करने वाला कोई नहीं है। तो होता कैसे है? जो पावरफुल होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो आगे जीत जाते हैं, या तो डरा कर या फिर ज़बरदस्ती। इसके अलावा कई बार हम एनिमल्स के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे हम अपने स्वार्थ के लिए एनिमल्स को मारते हैं, अपने खुशी के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं। सो पैब्लो कह रहे हैं कि ये सब कहीं ना कहीं अशांति की वजह है, अनहैप्पीनेस का रीज़न है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें कुछ समय के लिए, थोड़ी समय के लिए हमें चुप रहना बहुत ज़रूरी है। हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना चाहिए। अगर हम चुप रहेंगे तो कई मैटर सेकंडों में, मिनटों में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पैब्लो कह रहे हैं कि चुप रहना, कीपिंग क्वाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम तक चुप रहे, कोई आपको कुछ भी बोले जा रहे आप चुप हो, ऐसा नहीं है। पैब्लो का मैसेज ये है कि जब आप पर कोई गुस्सा कर रहे, जब आपको कोई बैड वर्ड्स बोल रहे, जब आपकी मनपसंद की कोई काम नहीं हो रहा है, जब आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए और सामने वाला कुछ और दे रहा है, तो कुछ समय के लिए एटलीस्ट 10, 20, 30 तक मन मन में काउंट करो और देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है। चुपचाप ध्यान से उसकी बात सुनो। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, वो चौंक जाएंगे, वो सरप्राइज्ड हो जाएंगे, वो सोचेगा कि ये इतना तो बोलता था, आज अचानक एकदम से चुप क्यों हो गया, ये क्यों नहीं बोल रहा है। ऑटोमेटिक उसके दिमाग में ये बात आएगा और फिर आपसे पूछने लगेंगे कि क्या बात, आज तुम कुछ बोल नहीं रहे हो मुझको, हमेशा तो बहुत बोलते थे। तब आप उनको रिप्लाई कर सकते हो कि एक्चुअली मैं तुम्हारा बात ध्यान से सुन रहा था, मैं देख रहा था कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ट्रस्ट में ये बात कहने से शायद वो सुधर जाएंगे। उनके दिमाग में भी घंटी ज़रूर बजेगी, ओ माय गॉड, ये मेरे बात सुन रहा है,
तो इसका मतलब मुझे भी इसके बाद सुनना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी व्यक्ति आपको समझने की कोशिश करेगा, और इसी तरीके से हम बहुत से लोगों को एक यूनाइट कर सकते हैं, हम एकजुट कर सकते हैं। ये है कीपिंग क्वाइट। इसके अलावा पैब्लो कह रहा है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम चुप रहेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहला फ़ायदा होगा लड़ाई नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। हम यूनाइट बनेंगे, हमको कोई सेपरेट नहीं कर सकेगा। आज देखो कंट्री कंट्री के बीच में लड़ाई होती है, वॉर होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हुआ था, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई तो हो गई, रिजल्ट क्या निकला, कोई जीता कोई हारा। ये तो नेचुरल है कि आप जब किसी भी गेम खेलोगे तो गेम में एक की हार होगी एक की जीत होगी, लेकिन उस हार और जीत के बीच में बहुत कुछ खोता भी है। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, वो व्यक्ति जिसकी कोई कसूर नहीं है वो मर गए, वो पेड़ पौधे जो हमको हमेशा मदद करता है वो फिनिश हो गया, वो जानवर जो हमको रक्षक करते हैं वो चले गए, कई बच्चे मर गए, कई लोगों के जो घर है वो टूट गया। यानी कर रहा है 2 और भुगत रहे हैं 2 लाख 2 करोड़ लोग। पैब्लो कह रहा है कि क्या ज़रूरत है किसी के साथ बहस करने की, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, जिसका काम अच्छा होगा दुनिया को दिख रहा है। हम क्यों बहस करें, हम क्यों किसी को समझाने की कोशिश करें जबकि वो समझने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। यानी पैब्लो कह रहा है कि कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। अगर वो आपको कुछ कह रहा है उसके बाद ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, वो खुद बदल जाएंगे। लेकिन अगर वो भी बोल रहा है और आप भी उनको कंटिन्यू बोले जा रहे हो तो मैटर कभी भी शॉर्ट आउट नहीं होंगे, मैटर बिगड़ेगा। ये चीज़ कॉर्पोरेट कंपनी में भी होता है, 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर दोनों मान लो अपनी जगह पे स्ट्रांग हैं, दोनों मान लो सीनियर है, इवन अगर मान लो बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, बॉस अगर स्ट्रांग है तो या तो एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे, और अगर एम्प्लॉयज़ मान लो बहुत पावरफुल है तो वो बॉस को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। फैमिली में भी हस्बैंड और वाइफ, मान लो अगर वाइफ कमज़ोर है तो हस्बैंड उन पर दबाव डालेंगे, और अगर मान लो वाइफ बहुत स्ट्रांग है, वाइफ थोड़ा डेयरिंग है, उनके फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्टिंग है, तो वो क्या करेंगे, हस्बैंड पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे। पैब्लो कह रहा है डू नॉट फाइट विथ एनीवन एल्स विदाउट नोइंग अ रीज़न एग्जैक्टली। बिना जाने समझे कंफर्म हुए कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन टू मच, डू नॉट ट्राई टू वेस्ट टाइम टू मच फॉर समवन एल्स। किसी के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अधिक से अधिक अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैब्लो कह रहा है शांत रहो, अगर कोई आप पे शाउटिंग कर रहा है चुप रहो, ध्यान से सुनो उसकी बात, उसके इंटेंशन को समझो, और अगर आपको लगता है कि वो गलत बोल रहा है तो आप उनको धीरे से बोलो। अगर आप देख रहे हो कि वो समझने की कोशिश कर रहा है तो वेरी गुड है, और अगर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उसको उसी जगह पे छोड़ दो, उसी के हाल पे छोड़ दो। अगर वो समझदार होंगे तो आपकी बात ज़रूर समझेगा, और इससे क्या, वो यूनाइट होंगे। और अगर वो यूनाइट नहीं होता है, मान लो वो अपनी बातों पे एरोगेंट है, वो नहीं मान रहा, वो ऐसा समझ रहा है कि मैं ही राइट हूँ, तो एटलीस्ट आप चुप रहेंगे तो आपकी तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। ये पैब्लो हमको कह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हमको कुछ भी बोले जा रहे, कोई हम पर चिल्ला रहे, हम कैसे चुप रह सकते हैं। तो पैब्लो कह रहा है ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है। 100 में से 10 ऐसे लोग मिलेंगे, अगर आप चुप रहेंगे तो आपको कमज़ोर समझेंगे। बट मैं अगेन कह रहा हूँ कि पैब्लो ये नहीं कह रहा है कि आप चुप रहो ऑल टाइम। पैब्लो कह रहा है कि जब कोई आप पर चिल्लाए, जब कोई आप पर ब्लेम डाले, जब कोई आपको कुछ कह रहा है गुस्से में, तो आप उस वक्त इमीडिएट आंसर मत दो। आप पहले उनकी बात ध्यान से सुनो, वो बोल क्या रहा है, हो सकता है वो राइट हो।
और अगर आपको उनको कुछ कहना है तो आप अपने तरीके से कहो, लेकिन उनके जैसा बिहेवियर मत करो। वो अगर एंग्री मोड में बोल रहा है, आप शांत मोड में बोलो। क्योंकि जब लोहे से लोहे कटता है ना, तो आपको पता है एक लोहा गर्म रहता है तो दूसरी लोहा ठंडा रहता है, तभी लोहे से लोहे कटता है। अगर मान लो दोनों के दोनों लोहा गर्म होगा तो क्या होगा? अगर आप एक लोहे के ऊपर दूसरा लोहा जोर से मारोगे तो दोनों में से कोई एक टूट जाएगा। हमारा स्वभाव भी ऐसा, अगर मान लो वो इंसान ऑलरेडी गुस्से में है और आप भी वहाँ पर गुस्सा हो रहे हो, तो क्या होगा? आपकी नुकसान या उनका नुकसान? तो दोनों में से जिसका भी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं किसी के तो परिवार है ना, तो परिवार की नुकसान। किसी के भाई होगा, वो किसी के हस्बैंड होंगे, किसी की वाइफ होंगे, किसी के टीचर होंगे, किसी के ब्रदर होंगे, किसी के फ्रेंड होंगे, किसी के दादाजी होंगे। पैब्लो कह रहा है कि रोड में भी अक्सर लड़ाई होती है, ट्रैफिक में भी लड़ाई होती है। आप देखना, अक्सर हम एक दूसरे को ब्लेम देते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेरे गाड़ी को ठोका, और वो कहते हैं तुमने मेरे गाड़ी को धक्का मारा। इस बात को लेकर दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ने लगते हैं। एंड मोमेंट में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, मैटर वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो ज़बरदस्ती दूसरे पर्सन से ले लेते हैं कुछ भी सामान, पैसा वगैरह। पैब्लो कह रहा है कि लाइफ में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएंगे, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैटर कभी शॉर्ट आउट नहीं होगा। जैसे पैब्लो कह रहा है, कभी भी किसी के साथ लड़ाई करो लेकिन बात करना बंद मत करो। अक्सर आप देखना, कई बार हम बात करना बंद कर देते हैं। डू नॉट स्टॉप टू टॉक। बात करते रहना चाहिए, क्योंकि बात करेंगे तो ही हर मैटर की सॉर्ट आउट होगा। लेकिन साथ साथ पैब्लो हमको ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस वक्त कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी के जब मौसम होता है, जब विंटर सीज़न होते हैं, तो विंटर सीज़न में आपने देखा होगा कि सब कुछ शांत रहते, पेड़ पौधे, क्योंकि उस समय काफ़ी ठंड रहते हैं, तो सब पेड़ पौधे एकदम नॉर्मल रहता है। आप देखना, उस समय कुछ ज़्यादा फूल्स या ब्लोज़म ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है, उस समय देखना चारों तरफ जो ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे हैं, उसका एक नया रूप दिखता है और खूबसूरत तरीके से लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे नेचर एक पूरी तरीके से सज चुके हैं। तो पैब्लो यहाँ पर ये जो सीज़न है ना, विंटर सीज़न, इस विंटर सीज़न को उन्होंने कंपेयर किया है साइलेंस के साथ, और स्प्रिंग सीज़न को कंपेयर किया है साइलेंस के नेक्स्ट जो हमारा एक्शन आता है, हमारे लाइफ में जो नया रूप आता है। यानी आप मान लो बहुत बोलते हो और आपका एक फ्रेंड है, वो भी बहुत बोलता है। एक दिन वो आप पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप उस दिन कुछ नहीं बोल रहे, आप चुप हो। वो कुछ समय के बाद सोचेगा, आज मेरा फ्रेंड कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वो देखना बक 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 करते करते एक समय के बाद वो आपसे पूछेगा, क्या बात आज तू कुछ मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। उस समय अगर आप उसको बोलोगे ना, मैं तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुन रहा था कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, उसके दिमाग में उस समय घंटी बजेगी और वो सोचेंगे, क्या बात, आज मेरा फ्रेंड बदल गया। हो सकता है आपके इस बिहेवियर को देखकर वो भी बदल जाए, और इसी तरीके से आपके और उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये पैब्लो हमको कहना चाह रहे। पैब्लो कह रहे कि अगर हम ऐसे शांत रहेंगे ना, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी कहीं पर खून खराबा नहीं होगा, किसी की मौत नहीं होगी, कोई परिवार अलग नहीं होगा, पेड़ पौधे अच्छा रहेगा, जानवर अच्छे रहेंगे, हर जगह पे महामारी नहीं होगा, कोई भी प्राकृतिक घटना नहीं होंगे, हम डर से नहीं जिएंगे। इवन जो पॉइज़न गैस है, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो पॉइज़न गैस होते हैं, तो वो पॉइज़न गैस नहीं रहेंगे। तो वो जो ऑक्सीजन है, वो जो हमारा वातावरण है, जो हवा है, वो प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। कहीं पर भी हमको खून से खून से लटे हुए कपड़े हमको नहीं मिलेगा। वो जो व्यक्ति जो वॉर के लिए फाइटिंग करते हैं, उसके दिमाग में टेंशन नहीं रहेंगे, वो घर पे रिलैक्स होकर सोएंगे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो अपने हाथ को थैंक यू बोलेंगे
क्योंकि उसी हाथ से तो वो लोगों को मारते हैं वॉर में, युद्ध में। तो पैब्लो कह रहा है कि अगर थोड़ी समय के लिए हम चुप रहेंगे या दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी जीवन में अशांति नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे जीवन में जो अशांति होते हैं, आज हमारे और प्रकृति के बीच में जो भी लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग पावर, वी आर जस्ट थिंकिंग फॉर आवर सेल्फ ओनली। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचें तो कभी भी प्रकृति और इंसान के बीच में लड़ाई नहीं होगी। आज आप देख रहे हो भूकंप हो रहा है, सुनामी हो रहे हैं, तरह तरह की महामारी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने प्रकृति को अपने हाथों से नुकसान किया है। हमने प्रकृति के बारे में नहीं सोचा है। हमने ये सोच लिया है कि वी आर द जीनियस पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जबकि ऐसा नहीं है। सो आपको कीपिंग क्वाइट कितना समझ में आया, मुझे मैसेज करके लिखना। कीपिंग क्वाइट, ये जो पैब्लो नेरुदा है, इन्होंने यही मैसेज देने की कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनर्जी सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें चुप रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूसरों को समझना चाहिए, इससे खुशी बढ़ेगी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। ये इसका बहुत शॉर्ट समरी था। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा, और जो भी मैंने आपको समझाया इसके बाद आपको एक नोट्स भी मिल जाएंगे, तो उसको भी देख लेना। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू एंड अच्छा टॉपिक लेकर आप लोगों को समझाऊंगा। एंड तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिया सिया।